हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है नॉन फिनिट वर्ब्स। तो आज हम नॉन फिनिट वर्ब्स के बारे में जानेंगे। देयर आर टू काइंड्स ऑफ वर्ब्स, फिनिट वर्ब्स एंड नॉन फिनिट वर्ब्स। तो वर्ब्स कितने तरह की होती हैं? दो तरह की होती है, फिनिट वर्ब्स और नॉन फिनिट वर्ब्स। फिनिट वर्ब्स क्या होती है? इट इज़ ए फॉर्म ऑफ द वर्ब्स दैट कम्स आफ्टर द सब्जेक्ट एंड शो द टेंस ऑफ द सेंटेंस। तो ये कहाँ पे आती हैं? ये सब्जेक्ट के बाद में आती हैं और किसे दिखाती हैं? किसी भी सेंटेंस में टेंस को दिखाती हैं। एग्जाम्पल, युवराज प्लेज फुटबॉल डेली। तो यहाँ पे युवराज सब्जेक्ट है और इसके बाद प्लेस यानी कि फर्स्ट फॉर्म में और इसके साथ एस यूज हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो ये टेंस को शो कर रही है और ये सब्जेक्ट के बाद आई है। तो ये कौन सी वर्ड्स होती हैं? फिनिट वर्ड्स। बट हमें कौन सा टॉपिक करना है? नॉन फिनिट वर्ब्स। तो नॉन फिनिट वर्ब्स क्या होती हैं? नॉन फिनिट वर्ब्स कम आफ्टर द मेन वर्ब्स। ये मेन वर्ब्स के बाद आती हैं और हेल्पिंग वर्ब्स के बाद आती हैं। इट डज नॉट डील विद द सब्जेक्ट, और इनका सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं होता। एग्जाम्पल, ही लव्स कैंपिंग इन द वुड। तो यहाँ पे मेन वर्ब के बाद एक और वर्ब आई है, तो ये कौन सी वर्ब है? नॉन फिनिट वर्ब, यानी कि उसे क्या पसंद है? उसे जंगलों में कैंपिंग या कैंप लगाना पसंद है। नॉन फिनिट वर्ब्स तीन टाइप्स की होती हैं। एक होती है इन्फिनेटिव, दूसरी जेंड, तीसरी पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव में दो टाइप्स होते हैं, बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव में टू का प्रयोग नहीं होता और नहीं आईएनजी का प्रयोग होता है, लेकिन टू इन्फिनेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का, यानी कि इन दोनों में वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जेड में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है बट उसके साथ क्या लगता है? आईएनजी। पार्टिसिपल में तीन टाइप्स होते हैं। प्रेजेंट पार्टिसिपल, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। देखो, जेड में और प्रेजेंट पार्टिसिपल में दोनों में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है। तो इनका डिफरेंस जब हम जेंड और प्रेजेंट पार्टिसिपल करेंगे तब हम अच्छे से समझ लेंगे। और सेकंड पार्ट है पास्ट पार्टिसिपल, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और परफेक्ट पार्टिसिपल, इसमें हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। अब सबसे पहले हम इन्फिनेटिव का फर्स्ट टाइप बेयर इन्फिनेटिव करेंगे। इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। द वर्ब विच इज सीन विदाउट आईएनजी एंड विदाउट टू, यानी कि ऐसी वर्ड जो हमें बिना आईएनजी और बिना टू के दिखाई देती है, वो कौन सी होती है? बेयर इन्फिनेटिव। आफ्टर द मेन वर्ब, और ये कहाँ पे मिलती है? मेन वर्ब के बाद मिलती है, और इसको हम क्या कहते हैं? बेयर इन्फिनेटिव। निम्नलिखित वर्ब्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। मेक प्रेरित करना, और जब हम किसी को प्रेरित करते हैं तो ये एक प्लेजेंट वे होता है। मेक मजबूर करना, जब हम किसी को मजबूर करते हैं तो ये एक अनप्लेजेंट वे होता है। फील महसूस करना, प्लेस खुश होना, बिहोल्ड ध्यान से देखना, हेल्प सहायता करना, नीड नोट जरूरी नहीं, डेयर नोट साहस नहीं, बाइट कहना, हियर सुनना, वाच निगरानी, नोटिस ध्यान, और ऑब्जर्व निरीक्षण, सी देखना, लेट करने देना। तो इनके साथ क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी कि बेयर इन्फिनेटिव यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, रोहित मेड मोहन स्वीप, यानी कि रोहित ने मोहन को क्या किया है? स्वीप किया है। तो यहाँ पे मेड, यहाँ पे देखो मेक वर्ब आई थी, तो मेक वर्ब आने के बाद हम कौन सा इन्फिनेटिव यूज करते हैं? बेयर इन्फिनेटिव, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो मेक के बाद हमने बेयर इन्फिनेटिव यूज किया है। यहाँ पे देखो लेट हमने किया था, तो लेट के बाद भी क्या आता है? बेयर इन्फिनेटिव। आई लेट द बॉयज प्ले, मैंने लड़कों को खेल में दिया। नेक्स्ट पॉइंट है मॉडल्स के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा, जैसे कैन, मे, विल, शैल, नीड नॉट, डेयर, कुड, ये सारे के सारे क्या है? मॉडल्स हैं। माइट, वुड, शुड, मस्ट। एग्जाम्पल, आई कैन स्विम हेयर, क्या मैं यहाँ तैर सकता हूँ। यू मस्ट नॉट स्विम इन दिस डर्टी पॉन्ड, तुम्हें इस गंदे तालाब में नहीं तैरना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मॉडल्स यूज हुए हैं और इनके बाद कौन सी वर्ब आई है? बेयर इन्फिनेटिव। वुड रादर, हैड बेटर, हैड रादर का मीनिंग होता है की बजाय। आने के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल, आई वुड रादर प्ले देन सीट आइडल। तो यहाँ पे वुड रादर आया, तो यहाँ पे हमने बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया है। यू हैड बेटर स्टे देयर, यहाँ पे हैड बेटर है, तो यहाँ पे भी हमने बेयर इन्फिनेटिव का प्रयोग किया है।
नोट यूज्ड और ओट मॉडल्स के साथ टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी कि जब यूज्ड और ओट मॉडल आएंगे तो इनके साथ हम किसका प्रयोग करेंगे, टू का। नेक्स्ट पॉइंट है बट, देन और एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मीनिंग होता है के सिवाय आने पर। एग्जाम्पल, आई कुड डू नथिंग एक्सेप्ट प्ले क्रिकेट। तो देखो यहाँ पे एक्सेप्ट आया है तो हमने किसका प्रयोग किया है, बेयर इन्फिनेटिव का। डू, डज, डिड के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो देखो यहाँ पे डू यू अटेंड माई लेक्चर। यहाँ पे डू आया है तो इसके साथ हमने किसकी क्या कौन सी फॉर्म यूज की है, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम डू और डज का प्रयोग करते हैं। तो जब डू और डज आते हैं तो हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाएंगे, और डिड आएगा तो भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि डिड हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। जब पास्ट इंडेफिनिट में हम डिड यूज करते हैं तो वहाँ पे भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वाई से शुरू होने वाले वाक्य में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, यानी कि इसमें भी हम बेयर इन्फिनेटिव लगाते हैं। एग्जाम्पल, वाही नोट कम टूडे। तो यहाँ पे वाई आया तो हमने इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रयोग की है, तो यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव लगाया। वाही टेल नाउ, तो यहाँ पे भी हमने बेयर इन्फिनेटिव लगाया है। नोट, अगर नीड व डेयर से पहले हेल्पिंग वर्ब डू, डज, डिड, हैज, हैव, हैड आ जाए तो हम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे, क्योंकि यहाँ नीड और डेयर वर्ब का कार्य करेंगे, यानी कि जब नीड और डेयर से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएंगी तो वो किसका काम करेंगे, वर्ब का। तो हम वहाँ पे क्या लगाएंगे, टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एग्जाम्पल, डू यू नीड टू वाटर द प्लांट्स। देखो यहाँ पे नीड से पहले हेल्पिंग वर्ब डू आई है तो हमने टू इन्फिनेटिव लगाया, यानी कि इनसे पहले अगर हेल्पिंग वर्ब आ जाए तो हम टू इन्फिनेटिव लगाएंगे। अब हमने बेयर इन्फिनेटिव कर लिया, अब हम टू इन्फिनेटिव करेंगे। टू इन्फिनेटिव में टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। टू इन्फिनेटिव मीन्स टू शो द पर्पोज और रिजल्ट। ये किसको दिखाते हैं, पर्पोज को और रिजल्ट को दिखाते हैं। जैसे कि आई वेंट टू सी माई फ्रेंड, तो यहाँ पे जो ये टू सी है ये क्या है, ये पर्पोज है, ये एक उद्देश्य दिखा रहा है। आई वेंट टू सी, यानी कि मैं अपने फ्रेंड को देखने के लिए गया। क्या उद्देश्य है उसका, अपने फ्रेंड को देखने का। आई कम टू रियलाइज हीज मिस्टेक, तो यहाँ पे जो ये टू रियलाइज है ये क्या है, एक रिजल्ट है। तो यहाँ पे ये टू रियलाइज किसे दिखा रहा है, रिजल्ट को दिखा रहा है। फर्स्ट पॉइंट, निम्नलिखित वर्ब्स के बाद टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है। कौन कौन सी वर्ब्स हैं, एग्री सहमत होना, एम लक्ष्य, अपीयर नजर आना, अरेंज प्रबंध, फेल असफल होना, कंपल मजबूर करना, प्लान योजना, रिफ्यूज़ इनकार करना, टेंड देखभाल करना, परटेंड बहाना करना, बैन रोक लगाना, अर्ज अनुरोध करना, वांट चेतावनी देना, फोर्स मजबूर करना, इंटेंट चाहना, वांट चाहना, विश इच्छा करना, डिसाइड निश्चय, रिक्वेस्ट प्रार्थना, ऑर्डर आदेश देना, एडवाइस सलाह देना, बैग याचना, आस्क कहना, मीन अर्थ होना, फॉरबाइट रोक लगाना, टेल कहना, होप आशा। एग्जाम्पल, आई मीन टू से, तो हमने इन वर्ड्स में यानी कि जो मीन आया है या रिक्वेस्ट है उनके साथ हमने क्या, तो हम क्या यूज करेंगे, टू इन्फिनेटिव। तो देखो यहाँ पे मीन के साथ भी हमने टू इन्फिनेटिव लगाया है और रिक्वेस्ट के साथ भी हमने टू इन्फिनेटिव लगाया है। सेकंड पॉइंट है टू, इनफ, अबाउट, ओट, यूज्ड के बाद भी हम टू इन्फिनेटिव का यानी कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। राज इज टू पुअर टू बाई ए कार, तो यहाँ पे देखो टू आया है तो यहाँ पे हमने टू इन्फिनेटिव लगाया है। ही यूज टू प्ले हॉकी, तो यहाँ पे यूज्ड आया है तो हमने यहाँ पे टू इन्फिनेटिव लगाया है। अब WH वाले जो वर्ड होते हैं जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, व्हेन एक्सेट्रा, इनके बाद भी हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे आई डू नॉट नो हाउ टू स्विम, तो यहाँ पे देखो हाउ आया है तो यहाँ पे हमने टू इन्फिनेटिव लगाया है। ईट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव से शुरू होने वाले वाक्य के बाद भी हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। जैसे इट इज़ बी का ही रूप होता है। इट इज़ ईजी, ईजी यहाँ पे एडजेक्टिव है तो इट प्लस बी प्लस एडजेक्टिव के साथ हमने किसका प्रयोग किया है, टू इन्फिनेटिव का। 5 पॉइंट, एडजेक्टिव यानी कि विशेषण के बाद जैसे कौन कौन से हैं, ग्लैड,
खुशी, डिलाइट प्रसन्नता, डिसअपॉइंटेड निराशा, हैप्पी खुश, सॉरी अफसोस, सरप्राइज्ड हैरान। जैसे कि आई वॉज हैप्पी टू फाइंड दिस बुक, मैं इस बुक को प्राप्त करके क्या हूँ खुश। तो यहाँ पे हैप्पी के साथ क्या लगाया हमने, टू इन्फिनेटिव। ऑर्डिनल एडजेक्टिव के साथ, ऑर्डिनल एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ भी हम क्या लगाते हैं, टू इन्फिनेटिव। इनके बाद भी हम क्या लगाएंगे, टू इन्फिनेटिव। लाइक द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, द लास्ट, ये कौन से होते हैं, ऑर्डिनल। जैसे रोहित वाज द फर्स्ट टू हेल्प मी, तो यहाँ पे द फर्स्ट आया तो हमने किसका यूज किया है, टू इन्फिनेटिव का। सेकंड पॉइंट है इनडेफिनिट प्रोनाउन, जैसे कि समथिंग्स हो गया, नथिंग हो गया, एवरीथिंग, नथिंग, समबॉडी, नोबॉडी, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, समवन, नो वन, एवरीवन, एनीवन के बाद भी हम किसका, टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल आई हैव समथिंग टू ईट, तो यहाँ पे समथिंग आया तो हमने टू इन्फिनेटिव लगाया है। नो बॉडी आया तो हमने टू हेल्प लगाया, यू हैड नो बॉडी टू हेल्प। नेक्स्ट पॉइंट है पैसिव वॉइस केस में सब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम, वाज, वर। जब पैसिव केस को हम कैसे पहचानेंगे, जब सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ जाए, और हेल्पिंग वर्ब के बाद कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन, बीइंग, और इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो कौन सा केस होता है, पैसिव वॉइस। तो इसके साथ भी हम क्या लगाते हैं, टू इन्फिनेटिव लगाते हैं। एग्जाम्पल आई वॉज मेड टू सिंग ए सॉन्ग, तो यहाँ पे देखो ये पैसिव केस है तो हमने क्या लगाया इसमें, टू इन्फिनेटिव। अगर पैसिव केस ना हो, एक्टिव केस हो तो हम टू इन्फिनेटिव नहीं लगाते। अगर लेट वर्ब ब्रैकेट में आ जाए तो भी हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल दिस शॉप इज टू लेट, तो देखो यहाँ पे ये लेट ब्रैकेट में आया है और यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स अगर दे दिया जाए तो हम, जब लेट ब्रैकेट में आ जाए तो हम यहाँ पे क्या लगाते हैं, टू इन्फिनेटिव। जिस वर्ब के बाद प्रीपोजिशन आ जाए तो उस वर्ब से पहले भी हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। जैसे कि आई हैव टू नाइफ टू कट विद, तो यहाँ पे कट के बाद विद आया तो इससे कट से पहले हम क्या लगा देंगे, टू, तो यहाँ पे हम टू इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। सी वाज ए बिग हाउस टू लिव इन, तो लिव के बाद यहाँ पे इन आया इसलिए हमने लिव से पहले क्या लगाया है, टू। तो आज हमने इन बेयर इन्फिनेटिव और टू इन्फिनेटिव किए हैं। जेंड और पार्टिसिपल हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय।